तो एक और बेहतरीन मज़ेदार सब्ज़ी की रेसिपी लेकर मैं आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। इसे गर्मियों में बहुत ज़्यादा शौक़ से खाया जाता है। जी हाँ, मैं आपसे शेयर कर रही हूँ गर्मियों की बेस्ट लज़ीज़ गर्मियों का हल्का फुल्का खाना। तो आज हम बनाने जा रहे हैं जी करेले चना दाल की सब्ज़ी, लेकिन वो भी एक ट्विस्ट के साथ। जी हाँ, हम इसमें वो ख़ास ट्विस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप लोगों ने रेसिपी को एंड तक देखना है और इसमें मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप ये कड़वे करेले तो बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। तो टिप और ट्रिक के साथ मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी, तो रेसिपी को आप लोगों ने एंड तक देखना। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल दिल्ली के जायके में वेलकम करती हूं। उम्मीद करती हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज जो हम चने करेला बना रहे हैं ना, तो इसको आपने क्या करना है, सबसे पहले अभी से लाइक का बटन प्रेस कर दें और दिल्ली के जायके सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल के बटन को तो ज़रूर प्रेस कीजिए, इससे मेरी हर नई आने वाली इसी तरह की टेस्टी यमी समर रेसिपीज़ और बकरा ईद स्पेशल रेसिपीज़ आपको फौरी देखने को मिलेगी। रेसिपी को अपने फ्रेंड फैमिली में लाजमी शेयर भी किया करें। आप सबका बेहद शुक्रिया। तो चलें टेस्टी से मज़ेदार से करेले चना दाल की रेसिपी देख लेते हैं ये कैसे बनाया है हमने इसे। यहाँ पर सबसे पहले मैंने चने की दाल को जो है बॉईल करने के लिए रख दिया था। मैंने इसको भिगोने के लिए नहीं रखा, सिर्फ और सिर्फ मैंने चने की दाल को बॉईल करने के लिए रख दिया था। देखिए यहाँ पर चने की दाल मैं आपको दिखाती हूँ हमने कितनी परसेंट बॉईल करनी है। 90% हमने चने की दाल को यहाँ पर बॉईल कर लिया है। तो चने की दाल को अब हमने बॉईल करके एक साइड पर रख लेते हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो चने की दाल करेला बनाने के लिए मैं करेले आपको दिखा रही थी कि मैंने देखिए करेले जो है इस तरह कटिंग कर लिए हैं। कुछ करेले मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या करा, बीच में से 2 किए और इनके सीड्स मैंने रिमूव कर दिए हैं और उसके बाद मैं इनको अब इस तरह से छुरी की मदद से या आप इसको सीज़र कैंची की मदद से काट सकते हैं। तो देखिए मैं इनको दिखा रही थी कि मैंने इनको इस तरह से काट लिया है। अच्छा, जो मैंने करेले कीमा बनाया था उसकी कटिंग मैंने दूसरे तरीके से की थी और इसकी कटिंग मैं दूसरे तरीके से कर रही हूँ। तो इसीलिए मैं आपको दिखा रही थी कि ये फ़र्क मैंने रखा है। आपने यकीनन मेरे करेले कीमे की रेसिपी ज़रूर देखी, अगर नहीं देखी तो आप लोग मेरे चैनल पर अपलोड है दिल्ली के जायके पर, आप लोग उसकी रेसिपी देख सकते हैं। उसमें भी मैंने जो करेली कड़वाहट है उसको कैसे दूर करें उसमें भी मैंने आपको टिप और ट्रिक दिए और इसमें भी मैंने आपको टिप और ट्रिक दिए, लेकिन इसमें थोड़ा सा मेथड दूसरा है और दूसरे तरीके से भी मैंने आपको इसमें बताया है। तो चले यहाँ पर हमने ऑयल शामिल कर दिया था पतीली में। जैसे ही ऑयल गर्म हो तो हमने जो करेले हैं इनको शामिल कर दिया अपनी पतीली में। चलें, लेकिन इसका प्रोसेस से मैं आपको बताऊं कि इसके कड़वाहट को मैंने दूर कैसे किया। तो बात का प्रोसेस है कि हमने इसको ऑयल में फ्राई करना है, लेकिन मैं आपको बताऊं जब हमने करेलों को पील कर लिया, छील लिया, उसके सीड्स रिमूव कर लिए, उसके बाद हमने करेलों की कटिंग कर ली, तो फिर मैंने क्या करा, नमक लगा के 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दिया था वहीं किचन के काउंटर पर। फिर नमक में से वो पानी जो निकलता है, नमक का वो कड़वाहट खींच के लाता है नमक करेलों की, तो उस साफ पानी से आप समझ लें हमने इसको 4 से 5 बार धोया ताकि करेलों की कड़वाहट भी निकल जाए और जो हमने नमक लगाया था ना तो नमक भी निकल जाए। ऐसा ना हो कि नमक की ज़्यादती हो जाए जब हम खाने। तो खूब अच्छी तरह से आपने नमक का पानी निकाल लिया। जब तक आप क्या करेंगे, आप करेलों को फिर मैंने क्या करा, 4-5 अच्छी तरह वॉश करने के बाद ना करेलों को पानी में डिप ही रखा ताकि नमक का पानी भी निकल जाए और कड़वाहट भी निकल जाए। उसके बाद मैंने यहाँ पर फ्राई करना शुरू किया। जब आपने देखा यहाँ पर हम फ्राई कर रहे हैं तो अच्छा सा सुनहरा से गोल्डन कलर के जब करेले फ्राई होगा ना, तो आपने देखा मैंने अभी जो चीज़ शामिल करी वो शामिल करी मैंने दूध। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैंने दूध शामिल किया, तकरीबन 4 टेबल स्पून। दूध को भी ड्राई होने दिया हमने। उसके बाद यहाँ पर शामिल करें लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून। अच्छा, दूध जो हमने क्यों शामिल किया, दूध हमने करेलों की कड़वाहट को दूर करने के लिए शामिल किया है। तो आपने देखा कितने टिप और ट्रिक के साथ हमने करेलों को यहाँ पर बनाना स्टार्ट किया है। अच्छा, जैसे ही यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट फ्राई हुआ तो हमने यहाँ पर जो है एक बड़े साइज़ की प्याज जो थी वो स्लाइस करके शामिल कर दी। अगर आपके पास एक बड़े साइज़ की प्याज ना हो तो आप 2 दरमियाने साइज़ की प्याज को भी स्लाइस करके शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा 2 मैंने टमाटर लिए थे, इस तरह उनको लंबाई में काट कर टमाटरों को भी शामिल कर दिया है। अब करेले और प्याज और टमाटर इनको अच्छे से आपस में मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, अब मैं जब अच्छे तरीके से यहाँ पर आपस में मिक्स कर लूँगी तो मैं क्या करूँगी, मैं मीडियम टू लो फ्लेम पर कवर करके रख दूँगी ताकि ये अपने पानी में सब्जियाँ खुद ही गल जाए ना। तो तकरीबन हम कवर करके रख देते हैं 5 से 10 मिनट के लिए। तो उससे पहले आप लोगों से भी एक छोटी सी हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक दिल्ली के जायके को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप लोग सबसे पहले दिल्ली के जायके सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा और साथ ही साथ रेसिपी को लाइक तो अभी से ही कर दीजिए।
अच्छा जी, जब 10 मिनट हो गए कवर करने के बाद अब मैंने क्या करा, कवर हटाने के बाद अब मैंने यहाँ पर शामिल कर दिया है अचार का मसाला। जो मैं आपसे कह रही थी ना कि इसमें ट्विस्ट है, तो वो ट्विस्ट यही है, अचार का मसाला। तो हम बनाने जा रहे हैं अचारी मसाले के करेले चने की दाल। बहुत टेस्टी बनते हैं ये। अगर जिन लोगों को अचारी मसाला नहीं पसंद तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, बाकी फिर आप अचार के मसाले की जगह इसी तरीके से मेरी रेसिपी को कर लीजिएगा सेम टू सेम। अब क्या करेंगे, हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। अचारी मसाला डालने के बाद अचारी मसाला मैंने कितना डाला, मैंने 2 टेबल स्पून अचारी मसाला शामिल किया है। थोड़ा सा नमक शामिल करी हूँ, हाफ़ टी स्पून, क्योंकि नमक जो हमारे अचारी मसाले में मौजूद है। अच्छा, इसके अलावा मैं यहाँ पर स्पाइस में शामिल कर दूँगी लाल कुटी हुई मिर्च ना, तो आप देख रहे हैं ये भी मैं थोड़ी सी शामिल करी हूँ, हाफ़ टेबल स्पून मैंने शामिल करी, क्योंकि हमारे अचारी मसाले में भी मिर्चें शामिल है। अच्छा, जिन लोगों ने मेरे अचारी मसाले की रेसिपी देखनी है तो आप लोग मेरे अचार गोश्त मेरे चैनल दिल्ली के जायके पर अपलोड है अचार गोश्त की रेसिपी, आप लोग वहाँ से मेरे अचारी मसाले की रेसिपी देख सकते हैं। तो ये वही अचारी मसाला मैंने यहाँ पर शामिल किया है 2 टेबल स्पून भरकर। अच्छा, मैं कवर लगा के रख दूँगी ताकि ये मसाले और स्पाइस जो हमने चीज़ें शामिल करना, ये अच्छे से हमारे करेले प्याज में अच्छे से जो है पक जाए। तो कि 10 मिनट के मैंने कवर करके रखा था। तो देखिए यहाँ पर हमारी प्याज भी सॉफ्ट हो गई, करेले भी सॉफ्ट हो गए, टमाटर भी सॉफ्ट हो गए, और जो हमने स्पाइस अचारी मसाले सब डाले थे सब अच्छे से यहाँ पर कुक हो गए, पक गए। अब जो हमने चने की दाल को बॉईल करके एक तरफ रखा था ना, अब वो हम यहाँ पर चने की दाल बॉईल की हुई यहाँ पर शामिल करते कि जो कि हमने आपको बताया था 90 to 95% तक तकरीबन ये गली हुई है हमारे चने की दाल ना। यहाँ पर हमने चने की दाल को क्या करना, अच्छे से अपने मसालों में जो हमारा करेले प्याज टमाटर का मसाला है ना, इसमें अच्छे से हम यहाँ पर मिक्स कर देते हैं अपने अचारी मसाले में अपने चने की दाल को अच्छे से यहाँ पर मिक्स कर लेते हैं यहाँ पर। और इसके बाद क्या करूँगी मैं, तो 5 से मिनट के लिए ना कवर कर दूँ, क्योंकि हमने जो चने की दाल डाली ना वो भी थोड़ी सी जो 2% या 5% रहेगी वो भी गल जाएगी, और साथ में चने की दाल इन तमाम अचारी मसाले को, इन तमाम स्पाइस को अपने अंदर सोख भी कर लेगी। तो हम 5 से 8 मिनट के लिए ना कवर करके रख देते हैं। तो जैसे ही हमारे यहाँ पर 5 से 8 मिनट हो जाएंगे तो आप देखें माशाल्लाह से आप खुशबू देखें क्या ज़बरदस्त आ रही है। अच्छा, आप जब 5 या 10 मिनट के लिए कवर करके रखें तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर कसूरी मेथी को भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी बड़ा ज़बरदस्त जो फ्लेवर इन्हेंस होगा। यहाँ पर मैं शामिल करी हूँ कटी हुई हरी मिर्चें, और इसको बाद में यहाँ पर जो है मिक्स कर लूँगी। हरी मिर्चों को शामिल करने के बाद फिर इसके बाद हमारी जो हम इस फ्लेम ऑफ कर देंगे, क्योंकि हमारा चने की दाल अचारी चने की दाल करेले तैयार है। बहुत ज़बरदस्त बहुत टेस्टी बना है। अगर आप लोगों ने कभी इस रेसिपी को ट्राई नहीं किया तो मेरे कहने से एक बार आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। ये गर्मा गर्म तंदूर की रोटी, नान, चपाती और पराठे के साथ तो मैं कहती हूँ मज़ा ही आ जाएगा इस खाने का। तो आप लोगों ने ज़रूर बनाना है। जो लोग नहीं भी खाते होंगे ना करेले, आप यकीन कर जब मेरी टिप और ट्रिक के साथ बनाएंगे ना तो वो लोग भी चने की जो करेले हैं वो खाने पसंद करेंगे। तो बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि ये करेले हैं या प्याज है। तो चले अब हम हमने सर्विंग प्लेट में निकाल लिए गर्मा गर्म चने की दाल अचारी चने की दाल करेले को, जो कि बहुत ही टेस्टी बना है, बहुत ही यमी बना है। आप लोग ज़रूर बनाइएगा, और जब बनाएं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी, और जब आप लोगों ने बनाई तो आप लोगों को कैसी लगी रेसिपी। आई होप मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अच्छा, आप लोग मुझे ये भी बताइएगा कि आप लोग मेरी रेसिपी किस सिटी किस कंट्री से वॉच कर रहे हैं। तो चलती हूँ इस टेस्टी सी इस यमी सी रेसिपी के साथ कि इंशाल्लाह ताला फिर हाजिर होंगी आपकी खिदमत में एक और नई रेसिपी लेकर, जो कि बहुत ही यमी और टेस्टी। आपको पता है मैं रेसिपी आप लोग की खिदमत में लेकर आती हूँ समर रेसिपीज़ और बकरीद स्पेशल रेसिपीज़ लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होती हूँ। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दिल्ली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।